बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी भी नमाज के बाद 4 लफ्ज़ पढ़ लें, अगली नमाज होने से पहले पहले घर में रिज़्क़ के ढेर लग जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, आजकल हर बंदा रोज़ी की वजह से, रिज़्क़ की वजह से, रोज़गार की वजह से परेशान है और दुनियावी दौलत के हसूल के लिए हर जायज़ व नाजायज़ काम कर रहा है। और बाद लोगों ने तो अपना खुदा तक इस रोज़ी को रिज़्क़ बना लिया है। ये दौलत होगी तो सारे मसाइल हल होंगे, वरना हम ऐसे ही परेशान रहेंगे। और इस गलत यकीन की वजह से खराबियां पैदा हो रही हैं और ज़िंदगियों से सुकून निकल गया है। अगर आज ही हम ये तहिया कर लें, अपने यकीन को दौलत से हटाकर अपने अल्लाह पाक की ज़ात की तरफ कर दें, तो यकीनन हमारे मसाइल भी अल्लाह पाक आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर देंगे और ये सुकून भी हो जाएगा। अगर यकीन नहीं आता, आज़मा कर देख लें। आज हम आपके लिए 4 लफ्ज़ का एक बहुत ही मुख्तसर, बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा लेकर हाजिर हुए हैं। इस वजीफ़े से इंशाअल्लाह रिज़्क़ की तंगी, कर्ज़ अदा हो जाएगा, रोज़गार के मसाइल हल हो जाएंगे। सबसे पहले 3 काम करें और रोज़ी के मामले में फिर बेफ़िक्र हो जाए। नंबर 1 तो ये कि पुख्ता यकीन करें कि रोज़ी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह देता है, दुकान, मुलाजमत या तिजारत नहीं। यानी राज़िक़ सिर्फ़ अल्लाह को जाने, इन इसबाब को नहीं। और दूसरी बात यह कि कैसे भी हालात हो जाएं, कितनी भी तंग दस्ती हो जाए, ये पक्का अहद कर लें कि मैंने हराम नहीं खाना, सिर्फ़ और सिर्फ रिज़्क़ हलाल खाना है। और तीसरी बात ये, थोड़ा या ज़्यादा जितना रिज़्क़ मिले, इसमें सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए 2.5% हिस्सा निकाल दें, सदका ज़रूर कर दें। फिर इस अमल की बरकत देखें कि कैसे रिज़्क़ हर आने वाले दिन में से बढ़ता है। तो नाज़रीन, वो ये वजीफ़ा आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन जो बातें आपको बताई हैं, इन बातों को भी ज़हन नशीं रखें और उन पर भी अमल ज़रूर कीजिए। मोहतरम नाज़रीन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आपके साथ थे। रास्ते में दरिया आया तो आप दोनों हजरात इस जगह पर तशरीफ़ लाए जहाँ पानी कम था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी ऊँटनी से उतरे और अपने चमड़े के मोज़े उतार कर अपने कंधे पर रख लिए, फिर ऊँटनी की लगाम थमकर पानी में दाखिल हो गए। ये देखकर हज़रत उबैदा बिन जर्राह ने रज़ी अर्ज़ की, ए उम्मुल मोमिनीन, आप ये काम कर रहे हैं, मुझे ये पसंद नहीं कि यहाँ के लोग आपको नज़र उठा कर देखें। इरशाद फरमाया, अफसोस ए अबू उबैदा, ये बात तुम्हारे अलावा किसी ने ना कही। मैं तो इस अमल को उम्मत मुहम्मदिया के लिए मिसाल बना देना चाहता हूँ। क्या तुम्हें याद नहीं, हम एक बेसरो समान कौम थे, फिर अल्लाह करीम ने हमें इस्लाम के ज़रिए इज़्ज़त बख्शी। जब भी हम इस्लाम के अलावा किसी और चीज़ से इज़्ज़त हासिल करना चाहेंगे तो अल्लाह पाक हमें रुसवा कर देगा। मोहतरम नाज़रीन, या अर्हम अल राहिमीन इंतहाई अज़मत वाला ज़िक्र है। उसके ज़रिए दुआ मांगने की फजीलत एक हदीस में इस तरह बयान की गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला का एक मुकर्रर किया हुआ फरिश्ता उस शख्स के साथ होता है जो या अर्हम अल राहिमीन पढ़ता है। बस जो भी इन कलमात को 3 मरतबा पढ़ता है तो फरिश्ता उससे कहता है कि बेशक अर्हम अल राहिमीन तेरी तरफ मतवज्जा हो गया, अब मांग। लैस बिन साद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मुझे ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला का एक वाक़या पहुंचा है कि उन्होंने ताइफ के एक आदमी से खच्चर किराए पर लिया और खच्चर के मालिक ने कहा कि मैं तो खुद आपके साथ रहूँगा और जहाँ भी मेरा जी चाहा वहाँ उतार दूँगा, और उनको लेकर एक जंगल की तरफ चला गया और फिर बिल्कुल वीराने में जाकर कहने लगा कि जहाँ उतर जाइए। वो उतर गए तो देखा कि चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं। उसने उनको कत्ल करना चाहा तो उन्होंने फरमाया, मुझे सिर्फ 2 रकत नमाज पढ़ने की मोहलत दे दो, फिर कत्ल कर देना। उस शख्स ने कहा, पढ़ लो। आपसे पहले इन सब ने भी नमाज पढ़ी थी मगर उनकी नमाज इन्हें ना बचा सकी, लिहाजा तुम भी पढ़ के देख लो। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जब मैं नमाज पढ़ चुका तो वह मुझे कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा तो मैंने बेसाख्ता कहा, या अर्हमल राहिमीन। ये कहते ही उसने एक आवाज़ सुनी जो कह रही थी कि इन्हें कत्ल करने से बाज आ जा। वह शख्स कांप उठा कि इस जंगल में इसके अलावा कोई भी नहीं, ये आवाज़ किसकी है। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन जब कुछ भी नज़र न आया तो फिर मुझे कत्ल के लिए आगे बढ़ा। मैंने फिर कहा, या अर्हमल राहिमीन। 3 बार मैंने ये मुबारक कलमा पढ़ा तो क्या देखता हूँ कि एक घोड़सवार सामने खड़ा है।
उसके हाथ में लोहे की बड़ी सलाख थी जिसके सिरे पर आग का एक शोला बुलंद हो रहा था। उसने आते ही जालिम को वो सलाख मारी और पलक झपकने की देर में उसे ढेर कर दिया। फिर वो घुड़सवार मुझसे मुखातब हुआ, जब तुमने पहली मर्तबा पुकारा मैं उस वक़्त 7वें आसमान पर था। फिर जब तुमने दूसरी मर्तबा पुकारा मैं पहले आसमान पर पहुंच गया और तीसरी मर्तबा पुकार पर आपके सामने हूँ। अगर कोई शख्स मुसीबत में परेशानी में है तो ये वजीफ़ा कर लो। अगर कोई शख्स मकरूज़ हो, उसका कर्ज़ किसी सूरत अदा ना हो रहा हो तो ये नहायत आसान सा अमल है कि फ़जर की नमाज के बाद एक तस्बीह या अर्हमुर राहिमीन अल्लाह उस्समद पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह उसका तमाम कर्ज़ अदा हो जाएगा। ये अमल आसान है, इसलिए उसकी मुस्तकिल आदत बना लें। और दूसरा जो तरीका है कि बारिश का पानी इकट्ठा करें, मगर ये पानी ज़मीन से नहीं लेना। जब बारिश हो रही हो किसी खुले बर्तन में इकट्ठा कर लें और सूरत तकासर और या अरहमुर राहिमीन अल्लाह उस्समद के 41 मरतबा पढ़कर पानी पर दम कर लें। फिर इस पानी को बोतल में डालकर संभाल लें और इस बोतल से थोड़ा थोड़ा पानी घर वाले पी लिया करें। और अगर इस पानी में थोड़ा सा आब ज़मज़म भी शामिल कर ले तो उसकी तसीर और ज़्यादा हो जाएगी। अगर पानी कम होने लगे तो मज़ीद पानी डाल दें। इस पाक पानी की बरकत से अल्लाह पाक आपके घर से रंज, गम, परेशानियाँ, बीमारियाँ दूर कर देंगे और जो लोग पहले से बीमार हैं उनकी बीमारियाँ ही ख़त्म हो जाएंगी। मज़ीद आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत से लोगों का ये अब तक का आज़मूदा वजीफ़ा है। ऐसे ही एक बच्चे की लागरी और जिस्मानी कमज़ोरी दूर करने के लिए बाद बच्चे पैदाइशी कमज़ोर होते हैं और बाद उम्र के साथ साथ कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए बहुत मुफीद है। इस अमल से अल्लाह पाक उनकी सेहत बेहतर कर देते हैं और बच्चे रोना पीटना बंद कर देते हैं। तो ये बड़ा मुजरब अमल है, इससे फ़ायदा उठाया है। आप भी करें, इंशाअल्लाह ये अमल आपको मायूस नहीं करेगा। आप दिल से कीजिएगा। 21 बेरी के पत्ते लेकर उन पर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और दुरूद इब्राहीम और उसके बाद सूरह तकासी 1 मरतबा पढ़ें, सूरह कौसर 1 मरतबा, सूरह फातिहा 1 मरतबा और आयतुल कुर्सी 1 मरतबा और आखिर में चारों कुल 1 मरतबा पढ़कर फिर 11 मरतबा या अरहमुर राहिमीन अल्लाह पाक पर दरूद पाक दुरूद इब्राहीमी पढ़ें और ये तमाम पढ़कर इन पत्तों पर दम कर दें और ये पत्ते पानी वाली बोतल में डालकर रखें और 30 दिन तक बच्चे को पिलाएं। जो बच्चा बहुत ज़्यादा रोता पीटता हो, लागर हो या कमज़ोर हो, 21 दिन तक बच्चे को पिलाएं। पानी जब कम होने लगे तो साथ साथ पानी बढ़ाते जाए। बच्चे को नहलाते वक्त भी इस पानी के कुछ कतरे इसमें डाल दें। इंशाअल्लाह मुश्किलात ख़त्म हो जाएगी और सेहत में बेहतरी की तरफ गामज़न होने लगेगा और रोना पीटना बंद कर देगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आपको भी अपनी मुश्किलात और मसाइल के हल के लिए इस वजीफ़े को बताए हुए तरीके पर अपने मामूल में ज़रूर शामिल करेंगे। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को सबसे पहले तो आपने लाइक करना है, अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड के साथ और दोस्तों के फेसबुक पर ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि मज़ीद लोगों तक ये वीडियो पहुंची तो वो भी इस कुरानी सूरत और 4 लफ्ज़ को अपने मामूल में शामिल करके अपने मसाइल का हल पा सकें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर व आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करना है और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और फ़ायदा उठा सके। जज़ाकल्लाह।